एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति विशाल थापा ने आज एडब्ल्यू मैकेनिकल सब डिवीजन पुंछ दिलपजीर और दीगर मुलाजमीन के हमरा जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर पंपिंग स्टेशनों का दौरा कर यहाँ पे आवाम को दी जाने वाली पानी सप्लाई के इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुलाजमीन को ये मखसूस हिदायत जारी की कि वो इस शिद्दत की गर्मी में आवाम को बेहतर पानी की सप्लाई और खास करके साफ और शफाफ पानी की सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने तमाम मुलाजमीन को ये मखसूस हिदायत जारी की हैं कि वो अपनी ड्यूटी के वक्त को सही तरीके से अंजाम दें और अगर कोई भी मुलाजिम ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया और आवाम को कहीं भी अगर पानी की दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा तो वो मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। बाद ज़राइबला के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज का उनका ये खसूसी दौरा जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर था, जहाँ पे उन्होंने पंपिंग स्टेशनों में पहुंचकर यहाँ से जो पंपिंग होने वाली सप्लाई है और खास करके यहाँ से जो चलने वाली मोटरें हैं उनका भी जायजा लिया। उनके औकात का जायजा लिया और आवाम को जो पानी की सप्लाई फराहम की जाती है उसके औकात का भी यहाँ पे जायजा लेने के बाद पूरी तफसीलात हासिल की हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिला पुंछ के कई मकामात पर जो पानी की पाइप लाइनें हैं वहां पे जो लीकेज की कुछ शिकायत मौसूल हो रही थी उसका भी आज उन्होंने जायजा लिया है और उनका ये कहना था कि अमूमन तो ये देखा गया एक दो मकामात को छोड़कर बाकी सभी लाइनें जो है वो अपनी जगह पर मुकम्मल थी, ठीक थी, कहीं भी कोई ऐसी खराबी नहीं पाई गई है, लेकिन एक दो जगह पर कुछ लीकेज की प्रॉब्लम थी जिसके लिए उन्होंने जितने भी मुतलका मुलाजमीन हैं उन्हें मखसूस हिदायत जारी की है कि वो जहां भी देखें कि पानी की पाइप लाइन कहीं से लीक हो रही है या कहीं गंदा पानी पाइपलाइन में दाखिल हो रहा है तो फौरी तौर उसको मुरम्मत किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ चीजें वायरल हो रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पानी जो है वो जाया हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब भी पानी की सप्लाई दी जाती है तो अमूमन देखा जाता है कि जो वाल है वहां से कुछ पानी जो है वो हवा के जरिए बाहर निकल आता है। इसका इसलिए निकलना जरूरी होता है क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब भी पानी की सप्लाई छोड़ी जाती है उस वक्त अगर इन वाल में से या एयर ना निकाली जाए तो आगे वाली जो पाइप लाइन है वो ब्लॉक भी हो सकती है और पाइप लाइन को नुकसान भी पहुंच सकता है। और यही वजह है कि कई मकामात पर जो पानी की कुछ लीकेज देखने को मिलती है, हालांकि वो लीकेज नहीं होती है बल्कि वो एयर निकाली जाती है ताकि पाइप लाइन जो है वो ब्लॉक भी ना हो और उसको नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो इस शिद्दत की गर्मी में महकमा के साथ अपना भरपूर तावन करें और जितना पानी उनकी जरूरियात के मुताबिक है उसी को इस्तेमाल करें और पानी जाया होने से बचाए ताकि आपका बचाया हुआ पानी दीगर अफराद को इस नाजुक वक्त में और खास करके इस शिद्दत की गर्मी में काम आ सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विशाल थापा ने अपनी टीम के हमरा जो मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशनों का दौरा कर यहाँ पे जो पानी की सप्लाई का जायजा लिया और किस तरह से जो महकमा के मुलाजमीन है उन्हें जो बेहतर पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए जो मखसूस हिदायत जारी की हैं और बाद ज़राइब से बात करते हुए किस तरह से उन्होंने अपने इस मखसूस दौरे को लेकर जो पूरी तफसीलात फराहम की हैं, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। जी नमस्कार, मैं विशाल थापा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट से। मेरे साथ है एडब्ल्यू मैकेनिकल और टाउन के जेई मेरे साथ विकास जी हैं। आज कुछ दिनों से कुछ मीडियाज़ में खबरें भी आ रही थी पानी के लीकेज को लेकर, किसी को और साथ में सप्लाई का कुछ एरिया से फ़ोन आ रहे थे, उसी को देखते हुए और गर्मी के सीज़न को देखते हुए जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, थोड़ा एक जायज़ा जो है पंपिंग स्टेशंस का हमने आज यहाँ पे रखा है। और हमने 2 स्टेशन जो है सिटी टाउन के देखे हैं और कुछ स्टेशन हमने इस तरफ के ये पुरानी पुंछ को जहाँ से सप्लाई होती है, हाँ, आला पीर एरिया की है, यहाँ पे हमने जो है एक जायज़ा रखा है ताकि इसके साथ हम कुछ और एरियाज़ में भी अभी जाएंगे। इस समय पानी को रिलेटेड ये है कि पानी की सप्लाई इस समय हमारी ठीक है, हमारे जो बोरवेल हैं वो ठीक चल रहे हैं, सप्लाई यहाँ से ठीक हो रही है। बीच-बीच में लाइट का इशू रहता है कभी बारिश की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारा किसी भी एरिया में कोई क्रॉनिक सिचुएशन नहीं है, हर जगह सप्लाई जो है हमारी ठीक चल रही है। कुछ लीकेजेस की प्रॉब्लम है वो मैंने अपने कंसर्न एडब्ल्यूज को हिदायत दे दी है कि जितना एरियाज में जो लीकेज है वो एक दौरा करके और उन लीकेजेस को भी जो है वो फौरी तौर पे दुरुस्त कर ले। और इसी के साथ पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के सोर्सेज हमारे थोड़े से कुछ अभी तो ठीक हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है कुछ एरिया में जब डिस्चार्ज हमारा थोड़ा कम हो जाता है, तो उनसे भी अपील करते हैं कि थोड़ा पानी का जुडिशियस इस्तेमाल करें। वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो उसको थोड़ा कंट्रोल करें या रोकें, या अपने बच्चों को और जो गार्डनिंग का है अगर वो उसको कोई अल्टरनेट सोर्स जो और
जो तैयार करके पीने का पानी जो है इस्तेमाल जो है वो पहले प्रायोरिटी पीने का रखे, तो बाद में जो है वो बाकी चीज़ों का करें, ताकि जो पानी जो है हमारा सबको पूरा हो सके। जी, कुछ मीडिया में आई थी खबर, मैंने इसलिए अपने एडब्ल्यूज को हिदायत दी है कि वो अपने पूरे टाउन का जो है वो विजिट करेंगे, जहाँ पे लीकेज है उसको देखेंगे। कुछ वॉल हमारे होते हैं ऐसे जो जिनमें जो है वो एयर वॉल कहा जाता है, जिनमें प्रेशर वाटर का रिलीज करने के लिए उनको बनाया इसलिए जाता है ताकि उनमें से हवा निकलती रहे, हवा के साथ पानी भी उनमें निकलता है। तो अमूमन जो है हमने देखा है तकरीबन टाउन में अभी कोई एक दो एरियाज ही हैं जहाँ से हमें कोई ऐसी शिकायत आई है, बाकी हर जगह ठीक ही है। फिर भी मैंने एडब्ल्यूएस को बोला है वो सारी जगह देख के जहाँ पे जो जरूरत होगी, जो सामान लगता होगा, फिटिंग लगती होगी, हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाए।